आज हम लोग जो है पहले देखते हैं कल के बारे में। कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे अति सुधो स्नेह को मार्ग मोह असुनाही लय वर्ष। उसका थोड़ा सा देखिए, कहानी देखिए क्या था। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है, सुनिएगा खाली। घानंद जो है, पीछे नहीं लदोगे बाबू, वही घस को पहले तुम लोग घस, अब बेंच घस खाओ, अलग घस खाओ बस। घानंद जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग अमोह असुनाही लय वर्षों, घानंद के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया? जी हाँ, घानंद के द्वारा लिखा गया। घानंद का जन्म 1689 में हुआ था। किनका? जी हाँ, घानंद का जन्म जो है 1689 में हुआ था। ये बेचारे जो हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो रंगीले था, एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। उसके यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। रंगीले जो था वो थोड़ा रंगीला मिजाज के था। नाच गान पर ज़्यादा वो फोकस किया करता था। कैसा करता था? रंगीले जो है नाच गान पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। तो जब कहा जाता है, लोगों के द्वारा सुना जाता है, या कोई लोग लिखे हैं, घानंद के रचनाओं से भी पता चलता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीले ऑर्केस्ट्रा पार्टी किया करता था न, उसी में सुजान नामक नर्तकी वो डांस करने के लिए आई। हाँ, और डांस करने के लिए आई तो इनको लगा कि हमारा से जो है, अब डांस करने वाली है, सबको देख देख के वो उतने हंसते, किसी से कम और किसी से ज़्यादा की बात नहीं है। समझ गए कि नहीं? डांस करने में हंसी उसी देख के इनको, किनको? घानंद उससे शादी करना चाहते थे। समझ गए कि नहीं? वो इनको छोड़ के जो है क्या की? चली गई। किनको छोड़ के? जी हाँ, घानंद को छोड़ के जो है चली गई। ये बेचारा डिजेक्टेड हो गए, बिछुड़ गए, बिछुड़ कर वृंदावन चले गए। जी हाँ, बिछुड़ कर, कंसंट्रेट हो सुनना, बिछुड़ कर ये जो है वृंदावन चले गए। घानंद वृंदावन माने श्री कृष्ण भगवान वहाँ हुए थे, वहाँ गए तो रचनाएं कर लिखने लगे। इतिहास गवाह है, प्यार मोहब्बत में कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बना, कवि या शायरे बना है। समझ के में किए गए कि नहीं? या लेखक बना है। प्यार मोहब्बत में कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बना, इतिहास गवाह है। कवि या क्या बना है? शायर या लेखक ही बना। ये जो है लिखे रचनाएं, लिखे सुजान सागर। इसमें ही लिखे सुजान सागर में कि एगो है सुजान रसखान, जो रसखान के द्वारा लिखा गया, कि सुजान कितनी खूबसूरत लगती थी देखने में। उसका वर्णन, वो जो झुमका पहनती थी, नकवाली पहनती थी, कनवाली पहनती थी, बाल जो झाड़ती थी, तो वह कैसी लगती थी, उसी का वर्णन, उसी पर वो किताब लिख दिया जिसका नाम था, फिर लिख दिया विरह लीला। विरह, हाँ, रसकल्ली वल्ली छोड़िए उसका। विरह लीला में लिख दिया वो जो छोड़ के गई इनको, तो इन पर क्या बीत रहा। वहाँ जाके रचनाएं लिखने लगे। उसी समय नादिर शाह लुटेरा चट्टाऊ जो है, उसी समय नादिर शाह के सैनिकों सब लुटेरा था, कोहिनूर हीरा खोजने के लिए आया। अब पता चला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का
मीर मुंशी हैं घनानंद। घनानंद बेचारा वृंदावन संन्यास ले चुके थे कि हमको मीर मुंशी से कोई मतलब नहीं, जिसको चाह रहे थे वो मिला नहीं, तो हम जिंदगी से हमको क्या मतलब है, हम जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, समझे कि नहीं। तो वो क्या कर रहे थे, रचनाएं लिख रहे थे। वो क्या कर रहे थे जी, के घनानंद। ऊ छोटा मोहम्मद शाह के रंगीले का सैनिक आया, इनसे बोला जर जर जर, इनको गुस्सा आ गया। ये बोले रज रज रज, पैसा पैसा पैसा, सोना सोना सोना, थी बोले धूल धूल धूल, बस गुस्सा के इनका वध कर दिया, कोई दिक्कत। लेकिन वध कर देने से क्या होगा, 1739 में वध कर दिया, लेकिन वध कर देने से क्या होगा, जिसका इस पृथ्वी पर यश रहता है कभी उसका वध नहीं होता। भगत सिंह का देखिए, फांसी के फंदे पर जो हंसते हंसते चूमे, है ना, चाहते तो फांसी के फंदे से बच जाते, लेकिन ऐसे देश थोड़ी आ जाता, ऐसे लोगों का जोश थोड़ी आता। आज अगर वो बच भी जाते तो उतना नाम नहीं हो पाता उनका, जितना मने 25 वर्ष के अवस्था में। आदमी इस पृथ्वी पर से चल भी जाता है तो यश उसका क्या रहता है, बना रहता है। आदमी को कोशिश करना चाहिए यश कमाने में, किसको कमाने पर फोकस करना, जी हाँ, नाम कमाने पर फोकस करना चाहिए कि नाम कमाएं, कृति हासिल करें, नहीं तो मिट्टी का सीढ़ यूं ही खत्म हो जाएगा। सो इसलिए इसका की करना चाहिए, शोहरत हासिल करना चाहिए। ये हमको जो है अति सुदोषने को मार्ग और मोह असनाही से शिक्षा प्राप्त होता है। आज हम लोग देखते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्न उत्तर, कोई दिक्कत। और इसमें और भी पढ़े थे, उसमें क्या चीज़ है कि बादल के बारे में कहा गया था ना, कि कोई आदमी आपका बड़ाई मारता है तो समझिए वो अपना फ़ायदा के लिए, इसलिए लोग आपका बड़ाई करे या बुराई करे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कमा को खिला वो नहीं आपको खिला देगा। बुराई भी कर देगा तो आप अपने कमा के खाओगे आगे, बड़ाई भी कर देगा। आप सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं तो ऐसा करते हैं पढ़ाने छोड़ देते हैं, तुम लोग पैसा दे दोगे ना, नहीं दे पाएगा, किस्सा खत्म वाली बात, कितना अच्छे पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये, लोग आपकी बुराई करें बड़ाई करें उससे कोई फ़र्क पड़ना, अपना काम में लोगों को मस्त होना चाहिए। ज़िंदगी में एक टारगेट बनना चाहिए कि लाइफ में हमें कुछ करना है, एक नशे से चढ़ाना, जैसे दशरथ मांझी को चढ़ गया था, समझ गया कि नहीं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को चढ़ गया था। अल्लाह, उसमें क्या सीख मिलता है कि ज़िंदगी में एक विलन क्या भी होना जरूरी है। अगर घनानंद के साथ घटना नहीं घटता, सुजान छोड़ के नहीं जाती, तो आज घनानंद कभी होते, बाल बच्चेदार हो जाते, और हो पर ज़िंदगी उनका ख़त्म हो जाता, उसी से टाइम पास हो जाता। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटना घटता उसको सही मानकर आगे बढ़िए, पीछे मत घूरिए। रुक जाना है मर जाना है, झरना या झरकर कहता है कि जहाँ रुक गए समझे हम मर गए। झरना की तरह बनिए, बहता हुआ बनिए, पानी फ्रेश रहेगा, रुक जाओगे पानी गंदला हो जाएगा। कितना खूबसूरत सीख मिलता है, समझे। तो जिंदगी में विलन भी, रामायण में रावण नहीं होता, महाभारत में दुर्योधन नहीं होता, समझ गए ना जी, शकुनी मामा नहीं होता, तो फिर कैसे महाभारत होता। महाभारत पढ़ने में, सुनने में, देखने में अच्छा लगता। तो विलन होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में विपत्ति आना ज़रूरी है। जिस घोड़े को चाबुक मारा जाता है ना, वो घोड़ा को पता नहीं है कि चाबुक हमको क्यों मारा, उसका मालिक उसको जो है ना जिताना चाहता है, इसलिए उसको चाबुक मारता है। तो आपके पास भी जब कोई विपत्ति आवे, कष्ट है, तो सोचिएगा मालिक आपकी परीक्षा ले रहा है, इसमें डगमगाना नहीं है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा पंक्ति है। मैंने हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्न चलाएंगे आज, कोई दिक्कत। और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुए तो बोलिएगा, अगला बैच में तो किताब भी चेक चलाए थे, आप लोग को भी लास्ट में चला देंगे। मौखिक है, कहाँ से बाबू, पूरा देखिएगा स्क्रीन पर, कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा है। और अर्थ पहले लिखा लिखी नहीं कीजिएगा, लिखने का हम टाइम देंगे आप लोग को। लिखने का तो वो कुंजिका भी खरीद के लिख सकते हैं, लेकिन बात है यहाँ हम लोगों को समझने का, क्या करने का है जी, बात हम लोग को जो है क्या करने का है। नंबर 1 यहाँ देखिए आया, यहाँ आया, वाह। विपुलम की मस्ती, मौखिक से चालू करते हैं। विशाल क्या है, लिखे हुए भी देख लीजिएगा। विशाल क्या है, संस्कृत साहित्य। बफरिंग कर रहा है, अच्छा और नीचे, ठीक है।
यहाँ ठीक है, और नीचे करें। विप्लव किम अस्ति, विशाल क्या है संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यम। विशाल क्या है, तो चुपचाप सुनेंगे। विशाल क्या है तो संस्कृत साहित्यम, ध्यान सुनिए। विशाल क्या है, माने ई नहीं अभी लिखिएगा बाबू, देखिएगा समझिएगा, अर्थ नहीं समझ पूछिएगा। एक के का में क्वेश्चन है था कि विपुलम किम अस्ति, विशाल क्या है, एन क्वेश्चन था। एक पदेन उत्तरम बदत, एक पद में उत्तर दीजिए। विपुलम किम अस्ति, विशाल क्या तो संस्कृत साहित्य। विशाल क्या है, विशाल क्या है, विशाल क्या है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि लिखित रिटेन मिले तो टेलीग्राम ग्रुप में आप प्लस जो वीडियो बनाते हैं उसका लिंक, कुछ आवश्यक सूचना आता। टेलीग्राम ग्रुप बार बार कर रहे हैं कि एक टेलीग्राम ग्रुप है BA वावा 1 सर, सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा वावा 1 सर, डोंट स्पेस नहीं दीजिएगा, लगातार सर्च कीजिएगा तो ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर आएगा, उसमें जाके जो है ज्वाइन हो जाना है। नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन कर दीजिए, बस एक क्लिक कीजिएगा, पूरा का पूरा जितना प्रोवाइड कराएं सब आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ डस्टर बाबू, डस्टर चेंज करना पड़ेगा, है ना। विपुलम की मस्ती, विशाल क्या है संस्कृत साहित्य। विशाल क्या है, खा में देखिए। विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य जो है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि विशाल संस्कृत साहित्य, पीछे वाला बाबू को पीटेंगे हम। खड़ा हो जाओ तुम बाबू, तुम बताओ पिछला एकदम, हाँ पीछे वाला एकदम, आप बता दो हमें। अति सुधो स्नेह को मारक अमो असनाही लय बरसों कविता किनके द्वारा लिखा गया। कल पढ़ा है, किनके द्वारा लिखा गया। माए बाप चोरी चमारी नहीं करते, मेहनतें करके पैसा देते हैं। अरे मेहनतें करके पैसा देते हैं तो पैसा बर्बाद नहीं कीजिए, घर में बैठिए आराम से, माए बाप के साथ काम कीजिए, बैठिए। क्या लिखे, ये भी नहीं याद है कि कौन कवि है कि क्या चीज पढ़ाए थे। ऐसे ऐसे विद्यार्थी मेरे पास। अब बात वो भी है कि सब कुतबा काशी जी जाएगा तो पतलिया क्या चाटेगा, तो अपने आप को पतलिया चाटे वाला समझ लिया। लाइफ में कुछ चेंज कीजिए। कौन कहता आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कौन कहता है आदमी खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, है ना। हम कहते हैं एक दिल लेकर आए थे और 1000 दिल में बैठ के जाएंगे। क्या ऐसा संभव है। अरे एक दिल लेकर आए तो 1000 दिल में बैठ के जाएंगे, समझिए कि नहीं। कौन कहता है कि जितना चादर रहे आदमी को उतने पैर पसारना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि चादर नया खरीद लें, समझ रहे कि नहीं बोलता आदमी कि कुल कुदवा काशी जी पतलिया के चाटेगा, तो अपने आप को पतलिया चाटे वाला समझता है। क्या मोशन काव्य में जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़वे करेगा। इसलिए फोकस करो। बड़ा दुख होता है, नहीं समझ में तो पूछने के अलावा है या नहीं है। विप्लव की अस्थि विशाल क्या है संस्कृत साहित्य। हम पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। दशरथ मांझी को कैसे नशा चढ़ गया, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कुछ आज मारो कर गया, दिल्ली भी गया, इंदिरा गांधी से कुछ मांग निकले। आपातकाल 1966 के जबरदस्त मारा नहीं था, और गाँव वाला सब भाग गया। बोरा पहन के उसी खनते तोड़ते रह गया, पहाड़ को पत्ता खा खा के रह गया। और 1975 में जब 75 में जब ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए जयप्रकाश नारायण, उसमें ये भी शामिल हो गया कि चलते इंदिरा गांधी समूह डिमांड करेंगे कि हमारे पहाड़ तोड़वाइए, रास्ता बना दीजिए। हमारी पत्नी मर गया, नहीं मिला उसको इंसाफ, फिर आके खुद अपने तोड़ दिया। नशा चढ़ा था, 22 वर्ष में वो पहाड़ को गिरा के रख दिया। तो पढ़ाइया पहाड़ इतना, वो पत्रकार नहीं बोल रहा था, किनसे, दशरथ मांझी से बोला कि कितना कठिन काम आप जो है ना मैंने क्या कर रहे हैं। तो बोला अपना हम कब्र खोद रहे हैं। पत्रकार उनको देख के पत्थर तोड़ रहा, तो पूछा क्या कर रहे हैं, तो बोला हम अपना कब्र खोद रहे हैं। बोला आप तो गोसा गए। तो बोले गोसावे के क्या बात है आप, है ना जी, कैसे ठान लिए पहाड़ तोड़ना है। वो देखिए हम सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए।
तो दशरथ मान जी कहते हैं, है ना जी, कि पहाड़ तोड़ने से भी अपना प्रेस काहे खोल लेते हैं? तो बोले इतना आसान काम है। पत्रकार महोदय बोले अपना प्रेस काहे खोल लेते हैं? तो दूसरा का कायम रहते हैं, दूसरा वाला में क्या रहते हैं, अपने प्रेस को लीजिए। बोले आसान काम है। तो दशरथ मान जी बोले पहाड़ों से कठिन काम है कि तोड़े से? तब पढ़ाई जो है, समझ गए कि नहीं? अरे पढ़ाई पढ़ो तोड़े से कठिन काम है। अगर चढ़ गया तुमको तो 6 महीना साल भर बस इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए मेहनत करो। दुख होता है यार, अगर पूछ देते हैं छोटा सा पूछे कि बड़ी हार्ड पूछ दे उससे। वो इनकी कविता घनानंद की कविता कौन भाषा मिलते हैं, और रचनाएं सवैया मिलता है। विप्लव की अस्तित्व तो संस्कृत साहित्य हमारी सब विप्लव संस्कृत साहित्यम कै समर्थम, विशाल संस्कृत साहित्य किनके द्वारा संवर्धित किया गया है? कभी भी असंस्कारे कभी भी यार दिख रहा, कभी भी शास्त्र कार्य शास्त्र कारश्या मने कवियों और शास्त्रकारों द्वारा कौन व्यक्ति के इस्तेमाल हुआ है? कभी भी शास्त्रकार में कौन व्यक्ति के इस्तेमाल हुआ? लता भी कौन व्यक्ति है? अरे कौन व्यक्ति है? ये बताया कलम देंगे कोई नहीं बड़ी, फिर से व्याकरण में ढूंढेगा तुम लोग। लो बाबू, तृतीया है लता भी, लताम, लतियो, लताम, लते, लताम, तृतीया ना जी, लतिया, लताभ्याम, लताभी, क्या जी? तृतीया है लतिया, लताभ्याम, लताभी। ऐसी पढ़िए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा। बिना मेहनत करने वालों की जय जयकार नहीं होती। मैं काव्य रचने संरचने कौन ध्यान दिए है? तो ऋषिका कौन ध्यान दिए जी? या स्त्रियों अपनी कविताओं को रचने संरचने में कौन ध्यान दिए है? हाँ, जितना पुरुषों ने उतना स्त्रियों ने भी। इसको यो या पढ़ा जाता है, स्त्रियों अपी, बीच में जो है डान यन ए क्या है? आ है, स्त्रियों अपी। आ रहा स्क्रीन पर बढ़िया से। गंगा देवी की महाकाव्य में रचित, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी जी? गंगा देवी किसकी रचना की थी? मधुरा विजयम। गंगा देवी जो है मधुरा विजय महाकाव्य की रचना की थी। 14वीं शताब्दी में हुई थी ना, अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर लिखी थी। अगला क्वेश्चन है घा में देखें, आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध, आजकल संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है जी? ये तीसरा वीडियो करके प्रोवाइड, तीसरा में कंप्लीट हो रहा है ना बाबू। पंडिता छमाराव, पंडिता चा में आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध, आजकल संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? पंडिता। कलम नहीं चलाना है, समझना पहले। दूसरा का ही मौखिक था, पूछने फ्री बतेते। लभंते है पर्यायवाची बोला बोलने के लिए, पीछे शब्दार्थ भी दे रहता है, संधि विच्छेद दे रहता है। विद्यार्थी का 99%, टीचर का जो है 1%। मेहनत सब काम आता है, समझ गया कि नहीं? पीछे शब्दार्थ दे ले रहता है, नहीं भी याद होता है। एक शब्द को 10-10 बार बैठ के पढ़िए, जितना समय का सदुपयोग कीजिए उतना बढ़िया रहेगा। और आगे चलकर कम करना पड़ेगा, पढ़ोगे जितना कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सोच लो ज़्यादा पढ़ो या कम पढ़ो, लेकिन हाँ अगर पढ़ना है तो क्लियर तो कोर्स करना है ना। दूसरा में है पंडिता छमारा, हो गया ना हो। आधुनिक लेखासु का प्रसिद्ध पंडिता छमारा, आजकल लेखा कौन प्रसिद्ध है? पंडिता छमारा। हाँ। दू के का लभंते इतस का अर्थ, लभंते का क्या अर्थ है जी? हाँ, तो लभंते का अर्थ है प्राप्नु बनती, प्राप्नु बनती। किसका अर्थ है जी? हाँ, लभंते का अर्थ है प्राप्नु बनती। किसका अर्थ बाबू? पर्यायवाची पूछक। इंद्राणी का तो इंद्रस भारिया, इंद्रस हाँ भारिया मने इंद्र की पत्नी, इंद्रस भारिया मने इंद्र की पत्नी। गा में
वर्तते का अस्थि, वर्तते को की कह सकते हैं? अस्थि। वर्तते को की कह सकते हैं? अस्थि। घा में विपुलम, विपुलम क्या क्या हो जाएगा? विशालम। क्या हो जाएगा बाबू? विशालम। वेरी गुड। किसका बाबू? विपुलम का। विपुलम का, विपुलम का अड़ा में। ऋषिका का, ऋषि भारिया। वेरी गुड। ऋषि, हाँ, ऋषि की पत्नी। एक में कहता है, लिखित है, वो मौखिक था, पूछने का भी लिखित है। कलम नहीं चलाओगे? हाँ। जी हाँ। एक में देखिए, एक पदेन उत्तरम दत्त, एक पद में उत्तर दे। कस्मिन युगे मंत्र नाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका संते। किस युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका रही है? एक के का वैदिक युगे, वैदिक जिस विभक्ति में क्वेश्चन करे उसी विभक्ति में आंसर हो। खा में बांगम वृणी कुत्र इसका निर्देशन थे। बांग वृणी किस रूप में ऋषिका, बांग वृणी ऋषिका का किस रूप में वर्णन हुआ? मंत्र दर्शन वस्यो, मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में। नहीं था कि अर्थवेद में 5 गो? हाँ, मंत्र दर्शन वत्यो, मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में। मंत्र दर्शन वत्यो। गा में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में बांग वृणी वर्णन किया गया। नहीं बताए थे कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति, अर्थवेदे 5 ऋषि का मंत्र दर्शन निर्देशन, तो मंत्रों को संग्रहित की है यामी, अपाला और वर्षिंद्रानी बांगम वृणी। कोई दिक्कत? गा में याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? जी हाँ, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। घा में स्क्रीन पर आ रहा ना बाबू यहाँ तक? घा। कस सभायाम सास कुशला गार्गी वैष्णवी तिष्ठति। किसके सभा में शास्त्रों में निपुण? अच्छा, ये समझे, याज्ञवल्क्य पत्नी का मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। कस सभायाम सास कुशला गार्गी वैष्णवी तिष्ठति। किनके सभा में शास्त्रों में निपुण गार्गी रहती थी? जी हाँ, जनकस सभा। किनके सभा में? जनकस सभा में। ये हो जाएगा कस तो जनकस अड़ा में। लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवित्यानाम प्रथम कल्पा का वर्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में पहला पद किनका है? जी, विजयांका का। पहला पद किनका बाबू? वेरी गुड, विजयांका का। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में पहला पद किनका? पहला पद किनका है? अड़ा में विजयांका हो गया ना जी? हाँ, चा देखें। लौकिक संस्कृत साहित्य में पहला पद किनका? तो विजयांका का। किनका जी? चा देखें। लौकिक संस्कृत साहित्य कितनाम कवित्या नाम वर्णन लभते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40 कविताओं का वर्णन है। कितना है जी? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियों का वर्णन है? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियों का वर्णन है? 40। विजय भट्टारका कस रागी आसित। विजय भट्टारका किनकी रानी थी? जी, चंद्रादित्य। किसकी थी? हाँ, चंद्रादित्य की। विजय भट्टारका कस रागी आसित, चंद्रादित्य। किसकी रानी थी? चंद्रादित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य कितना वर्णन लभते। लौकिक संस्कृत में कितने कवियों का वर्णन है? 44। कितने कवियों का? 40। कितने कवियों का? 40। कितने कवियों का? विजय भट्टारका कस रागी आसित। विजय भट्टारका किनकी रानी थी? चंद्रादित्य। किनकी रानी थी? हाँ, चंद्रादित्य की रानी थी। दो में है फिल इन दी ब्लैंक्स। कोई दिक्कत बाबू? एक पदेन पूछ रहा था, कोई दिक्कत? चंद्रादित्य से इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ? चालुक वंश में चंद्रादित्य हुए थे। दूसरा, बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य पत्नी। बृहदारण्यक की फिल इन दी ब्लैंक्स है, खाली रिक्त स्थानीय पूरी। बृहदारण्यक की पत्नी कौन थी?
वेरी गुड। विद्यानक की पत्नी खा में। जनक सभयम सास कुशला, जनक के सभा में शास्त्रों में निपुण कौन रहती थी? जी हाँ, गार्गी रहती थी। कौन रहती थी? हाँ, गाँव में देखिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवित्या नाम सारसदम पदानि लभते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का? चतवारी सत, 40 कवित्रियों को 150 पद में मिलता है। घा में तासु प्रथम कल्पा, जिसमें प्रथम रचना किनका था? विजयांका। प्रथम रचना किसका था? हाँ, घाड़ा। साचा कौन वर्ण की थी? श्याम वर्ण। चा में चंद्रदिता रानी, चंद्रदित की रानी किसको माना गया? विजयांका। चंद्र से रागी एवं विजयांका मानते, मैंने विजय भट्टारिका को ही विजयांका माना जाता ना। विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका को ही जो है क्या माना जाता है? विजयांका माना जाता है। अच्छा अच्छा, छा में क्या है बाबू? छा देखिए, सोठ शत के अच्युत राय रानी तिरुलंबा कौन सी लिखी थी? 16वीं शताब्दी में अच्युत की रानी कौन लिखी थी? क्या लिखी थी? वरदाम्बिका परिणय। क्या लिखी थी? जी हाँ, ये वरदाम्बिका परिणय लिखी थी। क्या लिखी थी बाबू? इधर ये आ गया, दिख गया, लेकिन ये नहीं दिख रहा था। ये हल्का कट गया तो घा तोड़ा में ना वो क्या हुआ रे? यहाँ इड़ा हुआ। अच्छा, 2 नंबर का यहाँ है ना। 2 के का हो गया? मैत्रेयी। 2 के खा, ये क्या हो जाएगा? गार्गी। 2 के खा क्या कर रहा था? एक पद में था, क्या था? फिलिंग ब्लैंक से क्या था? 2 के खा जनक सभायाम तो गार्गी हो गया। और का में क्या है जी? मैत्रेयी। अब खा में क्या हो गया? गार्गी। गा में क्या हो गया? चतवारी सत। और घा में क्या हो गया? विजयांका। ड़ा में क्या हो गया? श्याम। चा में क्या हो गया? विजय। छा में वो आ गया उबला। ऐसे कैसे करें? अब क्या चीज है? छा ना। सोठ शत के अच्युत राय रानी तिरुलंबा नामक पौड़ चंपू काव्य रचत। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा क्या चीज लिखी थी? वरदाम्बिका परिणय। क्या लिखी थी बाबू? जी हाँ, वरदाम्बिका परिणय लिखी थी ना। क्या लिखी थी? 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी क्या लिखी थी? वहाँ भराएगा वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय माने 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी जो है तिरुलंबा क्या लिखी थी? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखी थी। चंपू काव्य कहा जाता है जिसमें गद और पद दोनों रहता है। अब देखिए तीसरा का पूर्ण वाक्य में बउआ तो ऐसा करते हैं जो क्वेश्चन कर रहा हो जहाँ पर हम एक शब्द लिख लेते हैं। आप लोग घर में पूर्ण वाक्य कर लीजिएगा। क्या संभव है? कैन यू डू इट? कस्मी चीज समस्या वर्तते? बोला ना वर्तते है ना जी। तभी ठीक है, एकदम पूरा साइड साइड है वो। क्या बात है? कोई छोड़ के चल गया क्या? जाने दो, तन्हाई जी लेंगे हम, तन्हा जब हम मरना नहीं। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना है। कभी कभी ख्याल आता है। तो 3 के का ऋग्वेदे कति ऋषि का मंत्र दर्शन वस्तु निर्देश। ऋग्वेद में कितने ऋषि का मंत्रों को संग्रहित क्यों वर्णित की गई? यह है पढ़ाई पढ़ते हो। ऋग्वेद में जो है 5 है रे, अर्थर्वेद में 5 गो बाबू। तो यहाँ होगा चतुर्विशति। 3 के का चुप रहे, किसके जगह पर चतुर्विशति? कति के। आप पूरा उतार दोगे कति भी उतरेगा? कति नहीं उतरेगा, चतुर्विशति। समझे कि ना?
किसके जगह पर हो जाएगा? देखिए पूर्ण वाक्य कैसे लिखिएगा। पूर्ण वाक्य ने कह रहा है अधोलिखता नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में निम्नलिखित लिखे गए शब्दों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ऋग वेदे कति ऋषि का मंत्र दर्शन वस्तु निरंजन से, ऋग वेद में कितने ऋषि का मंत्रों को संग्रहित किए? तो चतुर्विंशति। वहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे कति वहाँ पे क्या लिखाएगा? 3 के का खा में। याज्ञवल्क्य पत्नी किन रूप में वर्णित है? याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित है? दार्शनिक रुचिमती। जी हाँ, अभी कोई नहीं लिख रहे हैं, हम टाइम देंगे लिखने का। दार्शनिक रुचिमती। हाँ तो कॉपी भी चेक करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहला आवाज आ रहा, पहले बन कीजिए। फिर से देखेंगे ऋग वेद में कति की जगह पर की डालेंगे? चतुर्विंशति। अब मंत्र दर्शन वस्तु निर्दर्शनति पूर्ण वाक्य हो गया। माने 1 नंबर के देगा, एक पदेन तो 1 नंबर, एक सब लिखो 1 नंबर। अब पूर्ण वाक्य का दिया 2 नंबर के, तो जब क्वेश्चन कर रहा था वहीं पे आंसर डाल के पूरा उतार दो तो क्या हो गया? पूर्ण वाक्य हो गया। क्या हो गया जी? माने ऋग वेद कति की जगह पर डालोगे? दार्शनिक मत रुचिमती। नहीं, कति की जगह पर चतुर्विंशति। और केन की जगह पर दार्शनिक। याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूप में वर्णित है? इसमें क्वेश्चन कौन है रे? खा में। केन है? गा में। और जिसमें याज्ञवल्क्य अपने ताम किम से अपने पत्नी को क्या चीज की शिक्षा देते हैं? जी हाँ, आत्म तत्वम की शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। गा में आत्म तत्वम। कोई दिक्कत बाबू? घा में। तीसरा क्वेश्चन है, सीधा बैठो, समझ में आ रहा है? फिर से देखेंगे इसको। याज्ञवल्क्य पत्नी किन रूप में वर्णित था? दार्शनिक। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में? तो दार्शनिक रूप में। याज्ञवल्क्य ताम किम से क्षति, कान पकड़ के बाहर कर देंगे। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में शिक्षा देती है? आत्म तत्व। घा में बीजांका वर्ण का आसित श्यामा। जी हाँ, कहानी सुनिएगा सब ध्यान से। तिरुलंबा किसके जगह पर डालोगे श्यामा बाबू? तिरुलंबा कस बोल दिए ना, समझ गया। तिरुलंबा कस चंपू काव्य महारचत की थी। हाँ, बरदाम तिरुलंबा कौन चंपू काव्य की रचना की थी? तो बरदामिका प्रणयस। किसके जगह पर? बरदामिका परिणयस। हाँ, जहाँ पे कस है ना वहाँ पे लिख देना बरदामिका परिणयस। कोई दिक्कत? इधर नहीं आ रहा ना? 4 देखते हैं। शंकर चरितमिति जीवन रचित्री का शंकर के जीवन चित्र को लिखने वाली कौन थी? तो पंडिता क्षमा राव। आया कि नहीं? पंडिता क्षमा राव। कौन थी भाई? पंडिता क्षमा राव। हाँ, किसके जगह पर होगा? का के जगह पर होगा। 3 नंबर में क्या? 3 के का में कतीन होगा रे? क्या 3 के का? कति क्वेश्चन मार्क कहाँ है? कति है उसमें? अरे 3 के काम कति है? अरे गा पूछ रहा रे, तो जेन बोलो रे। स्पष्ट तो लिख ले रे छोटा। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य उसमें क्या चीज की शिक्षा? ताम जो है तत्शब्द रूप में है, और किम है क्या? किसके जगह पर? घा में का, अड़ा में जो है कस, चा में का, और का में कति, खा में केन। वहाँ पे इस सब डाल के पूरा उतार के पूर्ण विराम दे देना। समझे या नहीं समझे? समझे जी? अब सुनिए चौथा। यहाँ से तो आ ही जाता बाबू, आ जाता ना? अरे आ जाता नहीं बिला? पर्यायवाची कराए को बतैले, बड़ा मजा आता जब एगो बता देता हो, कहता है इसके अनुसार बनाइए। वृथा का पर्यायवाची की लिख सकते हो? तो वृथा का एक पर्यायवाची हम जो है व्यर्थम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू?
वेरी गुड। खा में तात्पर्य का पर्यायवाची हम उत्सुका लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ। गा में वर्तते का पर्यायवाची हम अस्ति लिख सकते हैं। घा में ख्याता के हम प्रसिद्धा लिख सकते हैं। विख्याता या प्रसिद्धा चलेगा। ज्ञातमेव का विदित मेव लिख सकते हैं। विदित विदित मेव किसका बाबू? ज्ञातमेव। चा में भारिया है तो उसका क्या लिख सकते हैं? दरा भी लिख सकते हैं। दारा में भी क्या होता है? पत्नी। दारा। चा। छा में जननी को मातृ लिख सकते हैं। मातृ मैंने माँ। ये बाक बने वाला है, छोड़ दीजिए इसको। खा लेती सब में रखिएगा, अगला बार बता देंगे, है ना। अब ई देखिए मजगरची। छठा बड़ा मजा आएगा। पचमा तो छोड़ दिए ना, उसको बाक बने वाला छोड़ दीजिए, है ना। उन्हें पूछता है कभी, हम लिखा देंगे, फिर अगला बार कोई लेसन पढ़ाएंगे तो उससे पहले लिखा देंगे और कहिएगा तो कोई दिक्कत। छठा या देखते हैं, इसके बाद हम आपको लिखा देते हैं समय रहता है। 6 के का बताया हुआ तो तुम लोग खुद बताओ। बता दिया कि कारक में अगर टाप जुड़ता है तो की बनेगा? तो ठीक उसी प्रकार से लेखक में जुड़ेगा तो की बनेगा? लेखिका। पूछेंगे तब, हेलो तेज नहीं बनना है, जहां नंबर में जाए वहां। नायिका। वाचक का तुम लोग बहुत तेज बनते हो। जे नहीं आता अगर हम कुछ नहीं बोलता, जो एकदम हल्का रहता हो। हाँ, जब भारी हम बनाते हैं तो हल्का के तुम लोग बनाओगे, ये भी हम ही बनाएंगे। लेखक के लेखिका, नायक के वाचक के घा में। अच्छा, जितना भी प्रश्न उत्तर होता है चैप्टरेस रहता है कि उससे बाहर भी पूछ देते हैं, तो चैप्टर धज्जी उड़ा देते हैं ना। ऐसा लगा कि सर जिसका आंसर एक आध दो दिए बतेबे नहीं किए, कभी एक आध शब्द बता दो कि कभी नहीं बोले हैं सर। आओ आ गया प्रश्न में, कई बार बोले होंगे। विधायक के विधायक के जो है विधायिका। अड़ा में योजक है, उसका हो जाएगा योजिका। चा में अगर धारक है तो धारिका। धारक है तो छा में अगर पालक है तो पालिका। जा में मैंने टाप लगा के सीलिंग पर लगाने का स्थिति पढ़ते हैं। सतमा तुम ही लोग बताओगे, बहुत आसान है। सुनो पहले, देखोगे तब ना, नियम समझा देते हैं। जजा रेखांकित है, रेखांकित देख रहे हो, वजह बाक में चेंज करना, बाक को पूरा उतार देना है। वहाँ बाक को चेंज करना, बाक को पूरा उतार देना। बतेले कि ना, जैसे बनाने के लिए दिया बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति आस्म, तो बाल तुमको आंसर में लिखना है 7 के का, जैसे बता दिए पहले। वो कह रहा है ना कि जब तिष्ठति अगर ऐसे है, तिष्ठति आस्म ती रहे और ऐसे रहे, तो हमको उसका लास्ट वाला क्या चेंज करना है। ये तो पूरा घेर रखा है, तो बनाने का नियम है कि धातु है, तिष्ठति में तिष्ठ में बैठना होता है, इसके आगे आ ला देना है, बिचला जो के त्यों रखना है। अति अस्म के जगह पर ता ला देना, जो अति अस्म रहे जा की ला देना है, बस ही बन गया। ती अस्म जगह पर ता, अब आगे में आ, बिचला जो के त्यों। अगर जो है रहे अंतिम में, जैसे रहे पठंती आस्म, पठंती आस्म, अगर ऐसा इतना रहे, क्या ती अस्म से ये अलग है कि नहीं? अरे एक वचन में, ये बहुवचन में अलग है या नहीं है? तो कर अंति अस्म रहे तो बनेगा ही, आगे में आ बिचला जो कहते हैं अंति अस्म जो जा रहा हो जा की हो जाएगा ना, ती अस्म रहे हो जाता सबके आगे आ, और जहाँ ती अस्म रहे उतना हटा के उसके जगह पर ता डाल देना, वहाँ में अब कुल्हे उतार देना है। और जहाँ अंति अस्म रहे वहाँ की लिख देना है, ना लिख देना है। वहाँ जहाँ अंति अस्म रहे वहाँ क्या लिख देना है। तो वहाँ संभव है आपसे, तो हम खाली रेखांकित लिख देते हैं। बाक आप पूरा कर लीजिएगा, अरे बाक पूरा कर लीजिएगा। तो ती अस्म के जगह पर क्या लाना है, ता। ती अस्म के जगह ती रहे हो जा के लिए ता, पूरा पूरा उसी उतार देंगे। अब आगे में आ ला के पूरा पूरा उसी उतार देंगे।
बताओ गच्छति अस्म के जहाँ पर की लिखे 7 के का आगछत काहे किति अस्म है। वेरी गुड। खा में क्रीडंती अस्म कर की होगा की बोले हैं कि खाली अंती अस्म के जगह पर ना लाना है, मैंने उतना बराबर इतना होगा, ये क्या हो जाएगा आ क्रीडन। अब बात पूरा लिखना हो सकेगा ना। गा में बोलिए आ पाठ, खाली चेंज कौन सी करने बोले हैं अंती अस्म को, उससे जगह पर ना घा में भ्रमती अस्म की हो जाएगा आभ्रमण। आगे में नियम वही है कि नहीं है। अड़ा में बोलो आकूज न आकूज। चा में आकुर अंति अस्म तो ना बिचला जो कहते हो आगे में अवंती अस्म के बाद खाली चेंज करना है। कोई दिक्कत बाबू? क्लियर हुआ चैप्टर? वेरी गुड। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।